प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो परमेश्वर का वचन लिया गया है वो हग्गे की पुस्तक से लिया गया है। पुराने नियम की सबसे छोटी ये पुस्तक है जिसमें 2 अध्याय हैं। और आज हम पहले अध्याय में देखेंगे जहां यहोवा का वचन भविष्यवक्ता हग्गे के द्वारा परमेश्वर के लोगों तक पहुंचता है। लिखा है कि सेनाओं का यहोवा कहता है लोगों से कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो और अपनी राहों को सही कर लो। ये घटना उस वक्त की है जब परमेश्वर के लोग बंधुआई से वापस आ गए। और बंधुआई से वापस आने के बाद कुछ समय बीत चुका था, कुछ साल बीत चुके थे, पर हम देखते हैं कि वहाँ यरूशलेम में परमेश्वर का जो मंदिर है आज भी खंडहर के रूप में वो पड़ा हुआ था। तब परमेश्वर का यह वचन जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था उस तक पहुंचा। और ये वचन यहोशादक के पुत्र यहोशू जो महायाजक था उसके पास पहुंचा। और जो लोग उनके साथ थे उनके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा। ये वचन गवर्नर के पास पहुंचा। ये वचन जो परमेश्वर के महायाजक था उसके पास पहुंचा। और ये परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा। परमेश्वर उनसे बंधुआई से वापस लेकर आ चुका था, कुछ साल बीत गए थे, पर परमेश्वर उनसे कह रहे हैं क्या तुम अपनी प्राथमिकताएं भूल गए हो? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं? परमेश्वर का यह संदेश उनके पास पहुंचता है। और आज ये वचन मेरे और आपके लिए भी है कि हम भी अपने जीवन के चाल चलन पर ध्यान दें कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। हमें भी परमेश्वर बंधुआई से निकाल कर लाया है और हम सब कई सालों से अब आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, पर हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है? यहाँ पर परमेश्वर भविष्यवक्ता हग्गे के द्वारा ये वचन भेजते हैं अपने भवन के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर को अपने भवन का ध्यान है, परमेश्वर को अपने लोगों की चिंता है। और आज तो इस नए नियम में हम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर को अपनी कलीसिया की चिंता है, परमेश्वर को अपने लोगों की चिंता है। और यही बात हम हग्गे की किताब में पाते हैं। परमेश्वर लोगों को बंधुआई से वापस लाते हैं यरूशलेम में, और वहाँ पर वो कई साल रहने के बाद भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को उन्होंने खुद चुन लिया है। वो अपने घरों को बनाने में लग गए हैं और परमेश्वर का मंदिर अभी भी खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। तब परमेश्वर चाहते थे कि उनके मंदिर का पुनः निर्माण हो, वो मंदिर दोबारा बनाया जाए ताकि वो उसमें वास करें। वो कहते हैं कि तुम मेरे भवन का निर्माण करो ताकि इसमें मैं डेरा डालूं, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति को ला सकूं। पर यहां देखते हैं कि वो तो अपने घर को बनाने में लगे हुए थे, उनको परमेश्वर के भवन की चिंता नहीं थी, पर परमेश्वर को चिंता थी। पर वो इंतजार कर रहा था जो परमेश्वर के भवन का काम रुक गया था। किसी को चिंता नहीं थी उस भवन को बनाने के लिए। और आखिरकार परमेश्वर ने एक नबी हग्गे को वहां खड़ा किया और परमेश्वर अपने संदेश को इजराइल के लीडर्स तक पहुंचाते हैं, इजराइल के लोगों तक पहुंचाते हैं कि अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपनी प्राथमिकताओं को सही कर लो। यहां पर हम देखते हैं कि इस मैसेज जो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं, इस मैसेज का टाइटल ही यही है कि हम अपने चाल चलन पर ध्यान दें, हम अपनी प्राथमिकताओं को सही कर लें। आइए हम पढ़ेंगे हग्गे की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन से। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने में के पहले दिन यहोवा का वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था और यहोशादक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। यहाँ पर अगर हम गहराई से देखें तो हम यहाँ देखते हैं कि लिखा है दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का वचन। इसका मतलब है कि परमेश्वर की हर बात का एक समय है, परमेश्वर की हर एक संदेश का एक समय है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो संदेश है वो यहूदा के अधिपति जो गवर्नर है और जो यहोशू महायाजक है, जो रिलीजियस लीडर है, उनके पास आता है भविष्यवक्ता हग्गे के द्वारा। किसका वचन?
सेनाओं के यहोवा का वचन। यहाँ पर हगे कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा है, वो यहोवा के वचन को कह रहा है। सिर्फ जो मुंह है वो सिर्फ हगे का है, पर जो संदेश है, जो वचन उसके मुंह में डाला गया है, सेनाओं का यहोवा कहता है कि ये वचन मैंने इसके मुंह में डाला है। और दूसरे वचन में हम पढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा कह रहा है। यहाँ पर कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा। उस भविष्यवक्ता से यहूदा के लोग सोच रहे हैं कि इस भवन को बनाने का समय नहीं आया, क्योंकि अभी रिसोर्सेज नहीं है। कई बार हमें लगता है जो इस संसार के पास सुविधाएं हैं वो हमारे पास नहीं है, पर हमें नहीं पता कि हमारा जो परमेश्वर है वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सेनाओं का यहोवा है। वो कहता है मैं तो सेनाओं का यहोवा हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। फिर वो कहता है ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। यहां वो कह रहा है कि ये लोग, जबकि अगर हम पुराने नियम में देखें, इससे पहले तो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को जो संबोधित करते थे तो कहते थे कि मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरी आंखों की पुतली, मैंने तो इनका नाम अपनी हथेलियों में गोद के रखा है। पर यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं ये लोग। क्यों वो कह रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये अपनी मर्जी करके परमेश्वर से दूर हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं ये लोग। अगर हम कई बार अपने जीवन में देखें, जब हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं तो कई बार पति अपनी पत्नी से कहता है देखो तुम्हारे बेटे को, वो बिगड़ गया है। वो नहीं कहता कि मेरा बेटा, वो कहता है जब वो बिगड़ गया तो कहता है देखो तुम्हारे बेटे को। वो खुद से, पिता है, अपने बेटे से खुद को अलग कर लेता है कि ये मेरी नहीं सुनता, इसका रास्ता बिगड़ गया है। और यही बात परमेश्वर कह रहे हैं कि ये लोग अपनी मर्जी करके गलत राहों पर चले गए हैं और इन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बदल लिया है। ये अपनी मर्जी कर रहे हैं, ये मेरे कहने के बजाय ये अपने कामों में व्यस्त हैं। इसलिए भविष्यवक्ता हगे के द्वारा वो कहते हैं, सेनाओं का यहोवा कहता है कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। अभी समय नहीं आया है इस भवन को बनाने का। कई बार हम कहते हैं अभी समय नहीं आया है मेरे आत्मिक जीवन को संवारने का। कई बार हम कहते हैं कि मैं जितना कर रहा हूं उतना सही है, क्योंकि अभी मेरा समय नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा सोचूं अपने आत्मिक जीवन में। मैं खुश हूं अपने संसारिक जीवन में, जिस तरीके से मैं जिंदगी जी रहा हूं इस जिंदगी में मैं खुश हूं। यहां पर परमेश्वर के भवन के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परमेश्वर कह रहे कोई चिंता नहीं कर रहा है, हर कोई अपने सुख को ढूंढ रहा है। आज क्या मैं और आप अपने सुख को ढूंढ रहे हैं? क्या हमें परमेश्वर की भवन की कोई चिंता नहीं है? क्या हमें अपने आत्मिक जीवन की कोई चिंता नहीं है? कहीं हम वहां रुक तो नहीं गए कि जो सुख हमें मिला है इस सुख में तो हम आनंदित हैं, इस सुख में तो मेरी जिंदगी है। अरे जब समय आएगा तो मैं बढ़ जाऊंगा, परमेश्वर के समय पे बढ़ जाऊंगा, परमेश्वर अपने समय पे मुझे बढ़ा देगा। परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं बदल ली, लोगों ने अपने एजेंडे बदल लिए, लोगों ने अपनी योजनाओं को बदल लिया। वो अपनी योजनाओं को तवज्जो दे रहे हैं और परमेश्वर का काम अधूरा पड़ा है। आगे परमेश्वर कहते हैं वचन 3 से 6 में, फिर यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजड़ा पड़ा है। अब इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गरमाते नहीं, और जो मजदूरी तुम कमाते हो वो अपनी मजदूरी जो कमाई को उस छेद वाली थैली में रखते हो। या परमेश्वर कह रहे हैं अपने जीवन को देखो, अपने जीवन को क्या यह आत्मिक रीति से बढ़ रहा है कि तुम अपने शरीर को पोषण दे रहे हो? अपने चाल चलन को देखो। वो कहते हैं तुमने बहुत बोया मेरी मर्जी के बगैर परंतु बहुत थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर तृप्त नहीं होते, कहते हैं तुम कमाते हो पर वो कमाई छेद वाली थैली में जाती है, और वो कहते हैं तुम छत वाले घरों में रहते हो पर मेरा घर उजड़ा हुआ है।
अगर हमारे जीवन में, मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है ना, तो चाहे हम अपने छत वाले घरों में रहें, हमारे घरों में समृद्धि नहीं होगी, हमारे घरों में तृप्ति नहीं होगी, हमारे घरों में बरकत नहीं होगी। बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर अंदर से सब कुछ उथल पुथल होगा, क्योंकि तुम अपनी मर्जी कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर 5वें वचन में कहते हैं, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो, अपने मार्गों को जांचो, अपने चाल चलन पर सोचो, कैसा घर तुम बना रहे हो, अपनी राहों को सही कर लो, अपनी प्राथमिकताओं को सही कर लो। तुम बहुत से काम तो कर रहे हो, पर सही तरीके से नहीं कर ले, इसलिए उसमें तृप्ति नहीं है, इसलिए उसमें भरपूरी नहीं है, इसलिए उसमें संतुष्टि नहीं है। जानते हैं, जब हमारी प्राथमिकताएं सही नहीं होती ना, तो हमेशा हम टाल मटोल करते हैं, और टाल मटोल हमेशा हमें गलत रास्ते में लेकर जाता है। जब हम टालते हैं चीज़ों को, जब हम जानबूझकर देरी करते हैं अपने आत्मिक जीवन को संवारने में, जब हम परमेश्वर को काम को टालते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, पर कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के भवन में आने का हमें समय नहीं होता, परमेश्वर की हजूरी में बैठने का हमें समय नहीं होता, प्रार्थना में बैठने का हमारे पास समय नहीं होता। हमें संसारिक संगति तो बहुत अच्छी लगती है, उनके साथ तो हम बहुत हंसते हैं, पर जब मसीह संगति की बात आती है तो हम भागते हैं वहां से। हमें बाहर के कामों के लिए कैब मिल जाती है, पर परमेश्वर के काम को हमेशा हम टाल मटोल करते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, किस घर पर काम कर रहे हो, कहीं तुम गलत घर पे तो काम नहीं कर रहे। मैं आपसे कहता हूं, जब परमेश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपके हर एक जीवन के हर एक काम में सम्मिलित हो जाता है। और जब आप परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रहकर जब आप काम करते हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि वो काम लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा, वो काम लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा। और उसका क्या रिजल्ट होगा? उन्हें लगता है कि फल लग रहे हैं परमेश्वर को पहला स्थान दिए बिना, पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं 6ठे वचन में, तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा। क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, पर कटनी थोड़ी काटते हो? तुम खाते बहुत हो, पर पेट नहीं भरता, बहुत पानी पीते हो, पर प्यास नहीं बुझती। तो तुम, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम कपड़े पहनते हो पर उनमें गर्माहट नहीं है। क्या आपका जीवन ऐसा है? परमेश्वर कहते हैं, मुझे छोड़कर तुम कुछ भी पहनोगे ना, उसमें गर्माहट नहीं है। तुम पीते हो, प्यास नहीं बुझती, क्योंकि मेरे बिना कोई तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। कई बार हमारे जीवन में हम 99% इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं कहाँ हूं? अगर मैं तुम्हारी पहली प्राथमिकता नहीं हूं, तो वो कहते हैं कि इन किसी भी बात में तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वो कहते हैं, तुम कमाते हो और सोचते हो कि मैं बचा रहा हूं, पर तुम कहां बचा रहे हो? उस छेद वाली थैली में, जिसमें आप जितना डालोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह कहां चला गया। आज परमेश्वर कह रहे हैं, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। क्या तुम्हारी प्राथमिकताएं सही हैं? क्या परमेश्वर तुम्हारी पहली प्राथमिकता है? आज बहुतों की जिंदगी बिना परमेश्वर के ना अंदर से खाली होती जा रही है, अंदर से खाली होती जा रही है। लोग कहने लगे, परमेश्वर कह रहे हैं कि भवन उजड़ा हुआ है क्योंकि उसको बनाने का भी समय नहीं आया। लोग कहते हैं कि मुश्किल समय है, अभी हम परमेश्वर का भवन कैसे बनाएं? पर परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में इसलिए मुश्किल समय है क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर को नहीं बना रहे हो। वो कहते हैं कि मुश्किल समय है इसलिए मंदिर नहीं बना सकते, पर परमेश्वर कह रहे हैं मुश्किल समय इसलिए है क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर को नहीं बना रहे हो। वो कहते हैं, इस संसार से तुम अपने आप को अलग कर लो, फिर उसके साथ उस जुए में मत जुओ, अपने आप को अलग करो, तब मैं तुम्हें वास करूंगा, तब मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा। लोग सोच रहे हैं कि मुश्किल समय है, परमेश्वर का भवन नहीं बन सकता। परमेश्वर कह रहे हैं, जीवन के इस मुश्किल समय जो तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है, तुम्हारी प्राथमिकताएं सही नहीं है। वो कहते हैं, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएंगी, सारी बातें तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएंगी। और आगे 7वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। और 8वें वचन में वो कहते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और उस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का ये वचन है।
वो कह रहा है जब तुम अपने आत्मिक जीवन पर काम करते हो, जब तुम मेरे राज्य की खोज करते हो, जब तुम मेरे भवन को बनाने के लिए काम करते हो, जब तुम मुझे पहला स्थान देते हो, उसे देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि उससे मेरी महिमा होती है। उससे मेरी महिमा होती है। वो प्रसन्न होता है जब हम उसको आदर देते हैं, जब हम उसकी महिमा, वो कहता है कि जब तुम मेरी बात को सुनते हो उससे मैं खुश होता हूं, उससे मेरी महिमा होती है। क्या मंडे टू संडे हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? क्या है हमारी प्रायोरिटीज? परमेश्वर बहुत खुश होता है जब उसका काम होता है, वो बहुत खुश होता है। आगे के चैप्टर के पहले अध्याय के 9वें वचन में वो कहता है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले गए तो मैंने उसे उड़ा दिया। अगर आज मैं आपसे कहता हूं कि तुम आपके पास आपके कामों के लिए सिर्फ समय है ना, तो परमेश्वर कह रहे हैं जो भी तुम अपने जीवन के लिए इकट्ठा कर रहे हो मैं उसे उड़ा दूंगा। वो कह रहे जो कुछ भी अगर तुमने मुझे पहले स्थान पर नहीं रखा है और जो कुछ भी तुम अपने जीवन में इकट्ठा कर रहे हो उसको मैं उड़ा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी प्राथमिकताएं गलत हैं। मेरा घर तो उजड़ा हुआ है और तुम अपना घर बनाने को लगे हुए। आज हम किस घर को बनाने में बिजी हैं, अपने घर को या परमेश्वर के घर को? आगे 10-11 में आगे वो कहते हैं, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। तेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सा उपजना बंद हो जाता है, परिश्रम पर अकाल पड़ जाता है हमारे चाल चलन के कारण। जानते हो क्यों? परमेश्वर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, इससे उसकी महिमा होती है और हमारे जीवन में कभी सूखा नहीं होता, हमारे जीवन में कभी ओस का गिरना नहीं रुकता, कभी अन्न का उपजना बंद नहीं होता, फल का लगना बंद नहीं होता। पर अगर हम अपने चाल चलन हमारा बिगड़ जाता है ना, तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे नए दाखरस पर, तुम्हारे ताजे तेल पर और हमारे परिश्रम पर अकाल लेकर आऊंगा। वो कहता है जब अगर तुम अपनी प्राथमिकताओं को तुमने अगर बदल दिया है, अगर मैं तुम्हारी पहली प्राथमिकता नहीं हूं, अगर तुम्हारा चाल चलन बिगड़ गया है, जब हम गलत दिशा में भागते हैं तो इसका असर हमारे जीवन पर होता है। मसीह जीवन इतना आसान नहीं है कि सिर्फ संडे गए, अच्छा वचन सुना और वापस चले आए। परमेश्वर हमारे जीवन का आधार हो मंडे से लेकर संडे तक। हमें अपने आत्मिक जीवन पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे हम अपने शारीरिक जीवन पर ध्यान रखते हैं। क्या हम परमेश्वर का काम अपने जीवन में आज हम टाल मटोल कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने आपको तोड़े दिए हैं, क्या उन तोड़ों से परमेश्वर की महिमा हो रही है? कहाँ आप दौड़ रहे हो? क्या सिर्फ अपने घर की छत को जोड़ रहे हो और परमेश्वर की भवन की छतें आज उजड़ी हुई हैं? आप किस आत्मिक जीवन को आज पोषण दे रहे हो? परमेश्वर कह रहे हैं अपने चाल चलन पर ध्यान दो। कभी कभी ना परमेश्वर हमारे जीवन को सही करने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए हमारे जीवन में अकाल को लेकर आता है। हमारे जीवन में कई बार हम जो मेहनत करते हैं उस पे हम उस उपज को नहीं काट पाते। क्यों सूखा आ जाता है, क्यों अकाल आ जाता है? जानते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर जो परमेश्वर की जगह जिन चीज़ों ने ले रखी है, जिन मूर्तियों ने ले रखी है, उन मूर्तियों को तुम्हारे जीवन से वो निकालना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी प्रायोरिटी सही हो जाए। वो चाहता है कि मेरे बच्चे आज्ञाकारी बन जाएं, उनके अंदर मेरा भय युक्त आदर हो। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे करीब आ जाएं। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी सुने। और इस पहले चैप्टर के अंत को वो इसी तरीके से करता है। 12वें वचन से हम पढ़ेंगे, तब शालीतेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोशादक के पुत्र यहोशू ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे भविष्यवक्ता को भेज दिया था उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। और तब लिखा है, तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूं। लिखा है कि उन्होंने यहोवा की बात मानी। क्या जब वचन हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर के सेवकों के द्वारा वचन हमारे जीवन में आता है, तो क्या हम उन वचन को सुनते हैं?
क्या उन वचन को हम मानते हैं? क्या हम परमेश्वर का भय रखते हैं? परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब मेरा वचन तुम्हारे पास आए उसे तुम मानो, तुम मेरे वचन का भय रखो। यहाँ लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, लोगों ने उसका भय रखा। फिर क्या हुआ? जब लोगों ने उसकी बात सुनी, उसका भय रखा, तो फिर परमेश्वर का वचन हागे के द्वारा पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूं। थोड़ी देर पहले ही परमेश्वर उनसे कहते हैं कि ये लोग, वो कहते हैं जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम जोड़ते हो, उसे मैं उड़ा दूंगा। पर जैसे ही वो पश्चाताप करके यहोवा की बात को मानते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ और जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जानते, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में हमारे पश्चाताप पर निर्भर करती है, हमारे पश्चाताप पर निर्भर करती है। और 14वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जरुब्बाबेल का जो अधिपति था, यहोशू जो महायाजक था, और सब बचे हुए लोगों के मनों को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वो आकर सेनाओं के यहोवा का भवन बनाने में लग गए। जब हम परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं तो हम आत्मा से भर जाते हैं और हमारे खाली मन को उभार कर वो उत्साह से भर देता है। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं मौजूद हूँ, मेरे हृदय को तू उभार। मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। मैं गलत घर बना रहा था, परंतु अब मैं जान गया हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं तेरी बात मानकर चलूँगा, मैं तेरा भय मानूंगा। सब कुछ मेरे जीवन में उड़ गया था, पर प्रभु अब मैं वापस आ गया हूँ। लिखा है वो यहोवा का भवन बनाने में लग गए। मेरे भाई और बहनों, चाहे आज इस संसार में हम कोई भी काम करें, पर हमारी पहली प्राथमिकता हमारा परमेश्वर होना चाहिए। हम जो भी खाएं, जो भी पहने, जो भी पिए, पर हमारी प्राथमिकता अगर परमेश्वर है तो इन सारी बातों में अपने जीवन में हम बरकत को देखेंगे, हम समृद्धि को देखेंगे, हम संतुष्टि को देखेंगे, हम तृप्ति को देखेंगे। हमारी आज्ञाकारिता ही उसे प्रसन्न करती है। बाकी सारी बातें एडिशनल हैं। बाकी सारी बातें जो भी हम करते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम उसके गीत गाते हैं, हर बात से पहले वो हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। ये सारी बातें साथ में जुड़ती हैं। जब हम पश्चाताप करके उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसकी बात मानते हैं, उसका भय रखते हैं, वो प्रसन्न होता है पहली बात, क्योंकि इससे उसकी महिमा होती है। और कहता है फिर जब तुम मेरी बात मान कर चलते हो तो तुम्हारे जीवन में फिर कभी सूखा नहीं आता, हमारे जीवन में फिर ओस का गिरना नहीं रुकता, और जो उपज है उसका उपजना बंद नहीं होता। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, अपने चाल चलन को जांचो, उस पर ध्यान लगाओ और अपनी प्रायोरिटीज को सही कर लो। मेरी बातों को सुनो, उसे मानो, मेरा भय रखो, तब मैं तुम्हारे जीवन में आकर मैं शांति लाऊंगा, मैं समृद्धि लाऊंगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी ओस का गिरना बंद नहीं होगा। तुम जो खाओगे उसमें तुम तृप्त होगे, जो पियोगे उसमें तुम संतुष्ट होगे, और मैं तुम्हारे जीवन में समृद्धि लेकर आऊँगा। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष और बरकत दे। आमीन।